दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि स्टेट के सीएम एकनाथ संभाजी शिंदे, जब इन्होंने 30 जून थर्सडे 2022 स्टेट की सीएम की शपथ लिए, उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना से अलहदगी लेके अपनी 40 एमएलए के साथ उस वक्त बीजेपी से जा मिले और वो स्टेट के सीएम बने। और उसके 15 दिन बाद ही 15 जुलाई फ्राइडे 2022 उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिए, जिसकी ये कॉपी है और जो टाइम्स ऑफ इंडिया में वायरल हुआ था। इसमें इन्होंने उद्धव बालासाहब ठाकरे के सवाल का जवाब दिए, जैसा कि उद्धव बालासाहब ठाकरे कह रहे थे कि जो शिवसेना के एमएलए उद्धव बालासाहब ठाकरे का साथ छोड़ के एकनाथ संभाजी शिंदे के साथ जा मिले और बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए 30 जून 2022, तो ये एमएलए, ये रेबल एमएलए आने वाले असेंबली इलेक्शन में हार जाएंगे। जिसके जवाब में एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, जिसकी एक कॉपी है जो 16 जुलाई 2022 को पब्लिश हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में। उसमें एकनाथ शिंदे ने ओपनली कहे, विल क्विट पॉलिटिक्स इफ अ सिंगल एमएलए लूजेस पोल्स, यानी कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में ये जो 40 एमएलए जो इनके साथ उद्धव बालासाहब ठाकरे का साथ छोड़ के आ गए, उनमें से अगर एक भी कैंडिडेट, एकनाथ शिंदे फैक्शन का एक भी कैंडिडेट इलेक्शन हार जाता है, जो 2024 में असेंबली इलेक्शन होगा, तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात कह दी एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि कोई नहीं कह सकता। इवन इंदिरा गांधी लोकसभा इलेक्शन हार चुकी है, इवन राहुल गांधी लास्ट 2019 में एक जगह से लोकसभा इलेक्शन हार चुके हैं। तो इसलिए कोई नहीं कह सकता कि मेरी पार्टी का ये जो 40 रेबल कैंडिडेट है, जो जिन्होंने उद्धव बालासाहब ठाकरे का साथ छोड़े, ये आने वाले इलेक्शन में नहीं हारेंगे। तो इतना बड़ा चैलेंज कोई नहीं कर सकता, इवन एकनाथ शिंदे। अब कुछ तस्करा बीजेपी के चनकिया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के मुतालिक हो जाए, क्योंकि उन्होंने कोल्हापुर में 19 फरवरी संडे 2023 को एक स्टेटमेंट दिए और उसमें उन्होंने कहे कि जो आने वाला फोर्थ कमिंग लोकसभा इलेक्शन है पूरे देश में, तो महाराष्ट्र में टोटल सीट है 48, एमपी की सीट 48 है। और अमित शाह कह रहे हैं कि ये 48 के 48 सीट बीजेपी अलॉन्ग विद एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलके जीत जाएंगी, जिसका आर्टिकल 20 तारीख को फरवरी 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसकी एक कॉपी है। तो हमें तो ये आर्टिकल पढ़ के ही मुस्कुराहट हो रही, हंसी आ रही है। यूनियन होम मिनिस्टर इतना बेसलेस स्टेटमेंट दे रहा है कि जो लोकसभा का इलेक्शन होगा ईयर 2024 में, और महाराष्ट्र की जो टोटल 48 सीट्स है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, आफ्टर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में आफ्टर उत्तर प्रदेश, तो ये 48 में से 48 सीट बीजेपी अलॉन्ग विद एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर जीत जाएंगी। तो ऐसा तो कतई नहीं हुआ हिंदुस्तान की तारीख में, आज तक ऐसा नहीं हुआ जब बीजेपी उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना के साथ थी। उस वक्त भी ये नहीं हुआ जबकि एकनाथ शिंदे उद्धव बालासाहब ठाकरे के हाथ के नीचे थे, उनके पार्टी में अहम ओहदे पे थे, लेकिन उस टाइम भी बीजेपी ने ये कारनामा अंजाम नहीं दिया। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अब ये कह रहे हैं कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में टोटल 48 सीट्स जो है महाराष्ट्र की लोकसभा की, वो हम जीत जाएंगे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलके। तो बाकी जो पार्टी है, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी, लेफ्ट की, ये बाकी पार्टियां कहां जाएंगी? यानी इनके अंदर जो शरद पवार है, सुप्रिया सुले है, देगर जो बड़े बड़े नेता है बड़े बड़े पार्टियों के, तो वो सब हार जाएंगे। ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट अमित शाह को कतई नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया के जितने भी नामचीन जर्नलिस्ट है, लाइक
दीपक शर्मा, अशोक वानखेड़े, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम और पुण्य प्रसून वाजपेयी, तो इनके जो अगर यूट्यूब के चैनल देखेंगे तो उससे तो यही ओपिनियन निकल रहा है कि इस वक्त उद्धव बाला साहब ठाकरे का कद महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहा है। और हाल फिलहाल में अगर इलेक्शन हो जाए तो सहानुभूति जितने भी महाराष्ट्रियन की है, महाराष्ट्र में रहने वालों की, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है। और यही कुछ वजह है जिसकी वजह से कॉरपोरेशन का इलेक्शन मुंबई में लेट हो रहा है। 2017 में लास्ट इलेक्शन हुआ था और 2022 में इलेक्शन होना था जनवरी फरवरी में, वो आज 2023 का फरवरी एंड होने आ गया, लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। तो इससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो है कार्यकर्ता लीडर वो डर रहे हैं कि इस वक्त जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे का कद महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हुआ और अगर हम अभी इलेक्शन करेंगे तो हम बहुत बुरी तरीके से पिट जाएंगे। तो सहानुभूति तो महाराष्ट्र के रहने वालों की उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ दिख रही, लेकिन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एक अलग ही आरोप रहे कि जो अगर इलेक्शन होगा लोकसभा का 2024 में तो 48 के 48 सीट पूरे महाराष्ट्र की उनकी पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना वो जीतेंगी। तो ये तो एकदम बेबुनियाद बात लग रही है, लेकिन देखिए क्या होता है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे का कद बहुत ही बुलंद हुआ है। छुट्टी लेकर घर जा रहा था परिवार को मिलने के लिए। जब आतंकवादियों को पता चला कि ये अभी छुट्टी लेकर अकेला जा रहे, बीच में उसको किडनैप किया गया, त्याचे हालहाल केले आणि कुछ दिनों के बाद एकदम छिन्न विछिन्न झालेलं त्याचं शरीर, उसका मृतदेह कहीं पे मिल गया। वो अपना था कि नहीं था जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। अभी मैं अगर कहूं कि हाँ वो मेरा भाई था तो आप बोलेंगे लेकिन आपको नाम पता है क्या है? उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब होगा ना, मजहब से मुसलमान होगा, था ही, लेकिन उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। भारत माता, जिसको भारत माता की जय कहते हैं, उसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी। वो अपना भाई नहीं था, वो अपना भाई ही था। तो ये अगर हमारा हिंदुत्व है, अच्छा अगर मैं कांग्रेस के साथ गया तो हिंदुत्व को छोड़ दिया। अभी कल मोगैम्बो ने कहा कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तलवे चाट रहे थे। तो अभी उन्होंने जो किया है, कौन किसका क्या कौन सा हिस्सा चाट रहे पता नहीं। नहीं सांगतो ना, हे रोटी बन आता ऐसे 2-4 दिवसापूर्वी मुझे भी वहां आमंत्रित किया गया था। सैयदना साहब ने बुलाया था, मैं गया, लेकिन मैं गया, मैंने वहां चपाती नहीं लटली, क्योंकि जो रिश्ता होता है ना उसको दिखावे की जरूरत नहीं होती। जब कोई रिश्ता नहीं होता है तो ऐसे नौटंकी की जरूरत पड़ती है कि जाकर रोटी कणिक मळा, चपात्या लाटा, झाड़ू मारा। और जब दिल से रिश्ता होता है ना तो बात सीधी दिल से दिल की होती है। नौटंकी की बात करने की, नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने जाकर वहां, उन्होंने मुझे प्रेम से बुलाया, मैं गया, क्योंकि जब बड़े सैयदना साहब थे तो मुझे याद है, मैं छोटा था तो वो भी मेरे पिताजी को मिलने के लिए घर पे आए थे। तो इतने पुराने हमारे संबंध है, कोई आवश्यकता नहीं है नाटक करने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ भी किया। मैं कांग्रेस के साथ गया तो हिंदुत्व तो छोड़ दिया। अरे भाई, आप मुफ्ती मोहम्मद के साथ बैठे थे, उस वक्त आपने क्या छोड़ा था? कभी कांग्रेस ने आतंकवादियों को शहीद मानने के लिए तो ये नहीं रखी थी ना शर्त कि ये जो है काय अफजल गुरु, त्याला तो शहीदाचा दर्जा द्या म्हणून ते मुफ्ती मोहम्मद आणि महबूबा मुफ्ती सांगत होते। उनके साथ आपने सत्ता के लिए उस वक्त क्या किया था आपने? मैं नहीं पूछना चाहता, लेकिन क्या तब भी आप हिंदू थे ना कि उस वक्त के लिए टाइम प्लीज ली थी, जैसे बच्चे लेते टाइम प्लीज, हम हिंदुत्व छोड़ रहे हैं, हम हिंदुत्व पकड़ रहे हैं। ये क्या नौटंकी चल रही है? कब तक लोगों को उल्लू बनाएंगे? और कल की जो बात हुई है सरासर अन्याय है। आप मुझे बताइए, मेरे पार्टी में कुछ लोग वहां चले गए, जाने दो, जिसकी मर्जी जाना चाहे जाए, लेकिन वो दूसरी पार्टी में जाने चाहिए। आपने जो बात कही, और इसलिए मैंने कहा ना कि अरे भाई, मेरे ही लोग मुझे घर से बाहर निकाल रहे, क्योंकि वो घर पे ही कब्जा करना चाहते हैं।
ये घर ही मेरा है, मेरे पिताजी ने उनको सहारा दिया था। ये जो सारे शिवसैनिक बैठे हैं, आज भी लाखों शिवसैनिक हैं, उन्होंने पसीना और खून बहाकर इनको बड़ा किया। अब वो मालिक बनने जा रहे, और हमारी संस्था भी ऐसी है कि उनको चोर को मालिक बना दिया घर का। ये कौन सा देश है? घर में देश में चल रहा है क्या है? लेकिन आज के दिन पूरे देश में जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी आंखें खुलनी चाहिए। आज हम पे बीती है, कल आप पे बीत सकती है, कल आप पे बीत सकती है। जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना के साथ शुरू किया है, करते जा रहे हैं, क्या बिगाड़ा है हमने? आपको मेरे पिताजी का चेहरा चाहिए, लेकिन पिताजी का बेटा नहीं चाहिए, जो आपके साथ था, आपको साथ आने के लिए, आगे चलने के लिए तैयार था। और सिर्फ मैंने मेरे पिताजी को, जो जिसको आप आपका नेता मान रहे हैं, उसी को मैंने वचन दिया था कि मैं शिवसैनिक को मुख्यमंत्री करूंगा। वो वचन निभाने वाला अगर धोखा देता है तो उसके साथ मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए? जिसने हमें धोखा दिया, बाला साहब की शिवसेना को धोखा दिया, उसके तलवे चाटने वाले आपको चलते हैं। मग माझं काय चुकलं होतं? मैं यही तो मांग रहा था। अगर जो बात मैंने उनके सामने रखी थी, चलो 2.5 साल तो मैं मुख्यमंत्री था, हालांकि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, मेरा सपना नहीं था, लेकिन पवार साहब थे, कांग्रेस के अन्य ज्येष्ठ नेता थे, उन्होंने कहा कि उद्धव जी आपको ही करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना होगा, अन्यथा ये सरकार बन नहीं सकती। तो मुझे कोई अनुभव नहीं था, मैं बन गया। अगर मेरे साथ जो उन्होंने कमिटमेंट की थी 2.5 साल की, वो अगर निभाते तो अब पहले 2.5 साल या बाद में 2.5 साल, या तो उनका या तो शिवसेना का मुख्यमंत्री होकर चला गया होता, और आज ऑफिशियली उनका मुख्यमंत्री शायद होता, या पहले हो जाता था। क्या फर्क पड़ता था? दिन तो उड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो कल भी चुनाव आयोग ने फैसला दिया, अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि लोगों के दिल में आग लगी है। अभी आग लगी कि ये कैसा अन्याय है। नाम ठीक है, मेरे पार्टी को 2 नाम दिए गए, 2 गुट उन्होंने मान लिए। कभी आज तक ऐसे हुआ नहीं है। जब भी किसी पार्टी में विवाद हुआ, कांग्रेस में भी हुआ था इंदिरा जी के समय पर, तो गाय वासरू, पहले बैल जोड़ी था, पण गाय वासरू नका विसरू। बैल जोड़ी था, फिर गाय वासरू आ गया। पण तो गाय वासरू क्या है, क्यों बैल जोड़ी का है, जो आज तक फ्रीज किया गया है, किसी को दिया नहीं गया। भले 2 कांग्रेस को मान्यता मिली, इंडिकेट सिंडिकेट, बाद में और सारे कांग्रेस निकली, लेकिन किसी को भी वो नाम और सिंबल नहीं दिया गया। तो आज भी मेरी अपेक्षा यही थी कि शायद उसी तरीके से कुछ करेंगे, उनका एक गुट और हमारा एक, जैसे उन्होंने वो मान्यता दी ना, त्यांनी नाव घेतलं होतं बाळासाहेबांची शिवसेना। मुझे नकाफी की जरूरत नहीं है, मैं सीधे नाम लेकर लोगों के सामने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि उद्धव तू जैसा है वैसे लोगों के सामने जा, लोग स्वीकार करेंगे या नकार देंगे।